देखिए, राहुल गांधी के बारे में एक बात आपको बड़ी महत्वपूर्ण समझना पड़ेगा जी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को बिहार में कोई ऐसा दल है, कोई ऐसा नेता है जो बैकअप कर रहा है। उनके हर क्रिया प्रतिक्रिया पर किसी तरह का कोई बयान नहीं आना, और एक खास दल का आपको देखे हुए कि जिस तरह से, जिस तेजी से उनका ग्राफ बढ़ रहा है राहुल गांधी का, उसको लेकर के, और बिहार में जिस तरह से चुनाव में इस बार उन्होंने एकदम एंगल बदल करके चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की है, उसको देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है जी। और भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी का बढ़ने का जो अगर आप प्रमाण खोजेंगे तो आप एक एक कार्यकर्ता और नेता का सुन लीजिए। प्रवक्ता से लेकर के बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है राहुल गांधी के बिहार दौरा पर। दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बहुत संयमित ही होकर के इन सब बातों को करना चाहिए, क्योंकि जो अगुआ है और अगर वो रास्ता बदल देंगे तो उनके पीछे पीछे सारा उनका कुनबा जो है चला जाएगा और कहीं ना कहीं एक घाटे का सौदा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि जब उनके बयान उस स्तर के आने लगते हैं राहुल गांधी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयान देने वालों में अश्विनी चौबे को जाना जाता था, जो कि बहुत बड़े पद पर नहीं हुआ था, इतने जिम्मेवार पद पर नहीं हुआ करते थे। उसके बाद गिरिराज सिंह के बारे में गिरिराज सिंह ने आज भी बोला है। प्रवक्ता बहुत सारे हैं जो इस बातों को बोल सकते हैं और स्तर से नीचे जाकर के भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बात बोले तो निश्चित रूप से ये बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से डरी हुई है और राहुल गांधी से डर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में घातक हो सकता है। क्योंकि आप एक बात समझ लीजिए, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी के क्षेत्र में प्रवेश करके वहां जाकर के हुंकार लगाई, वहीं नीतीश कुमार के क्षेत्र में भी उन्होंने हुंकार लगाई, और दोनों ही कार्यक्रम में जो परिस्थितियां थी उसका हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन एक बात तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी के बिहार दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा को अगर तुलना करें तो राहुल गांधी की का जो ये दौरा है ये ज्यादा उससे महत्वपूर्ण और ज्यादा उससे कंफर्टेबल दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के रोड शो में जो भद पिटवाई भाजपा के लोगों ने, उसकी भरपाई हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में होने वाला है। अगर देख लीजिए जिस तरह से सिवान में उनकी, सारण में उनकी जनसभा होने वाली है और उस जनसभा को लेकर के वहां लगातार कैंप पर कैंप किया जा रहा है। आज भी जब हम बात कर रहे हैं उसके कुछ देर पहले वहां के पूरा भाजपा की जो बड़ी टीम है वो पहुंची हुई थी और वहां जाकर के मीटिंग करके सारी व्यवस्था को देखा जा रहा है, कैसे भीड़ जुटाई जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि कुर्सियां नहीं रहेंगी, क्योंकि लाल लाल कुर्सियां, हरी हरी कुर्सियां नजर आ जाती है और गिनती हो जाता है कि लोग नहीं आए हैं, इसीलिए कुर्सी रहेगी नहीं। भीड़ जितना हो सकेगा खड़ा खड़ा ही, पैदल पैदल ही लोग वहां रहेंगे, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि राहुल गांधी ने मांझी और नीतीश के